सोचिए आपके घर में घुसकर आपके बच्चे को मारने की कोशिश हो सकती है। आप बचाने की कोशिश करेंगे तो 6 बार आपसे चाकू पर हमला होगा। लेकिन सवाल है कि क्या आप आम आदमी हैं या सैफ अली खान हैं। सोचिए, मुंबई भारत की माया नगरी, बांद्रा सबसे हाई सिक्योरिटी का इलाका, बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान पर फायरिंग की कोशिश, और अब सोचिए सैफ अली खान के घर में घुसकर 6 बार चाकुओं से हमला। कौन है ये लोग? क्या है इनके पीछे का कनेक्शन? क्या ये चोरी का मामला है या ये जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं उसका नतीजा है? कौन घुसा था घर में? क्या वो तैमूर को मारना चाहता था? और दिमाग में नफरत का जहर कौन घोल रहा है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, सैफ अली खान के घर में घुसकर 6 बार चाकुओं से हमला हुआ। सैफ अली खान कोई साधारण आदमी नहीं है। सैफ अली खान करीना कपूर के सिर्फ पति ही नहीं है। सैफ अली खान शर्मिला टैगोर, जो ब्राह्मण समाज से आती है, उनका ही बेटा नहीं है। सैफ अली खान इस देश के टॉप क्रिकेटर नवाब पटौदी के बेटे ही नहीं है। सैफ अली खान पटौदी परिवार के वारिस ही नहीं है, बल्कि वो शख्स हैं जिससे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मिलते हैं और कहते हैं कि मैं आपके तैमूर से भी मिलना चाहता था। बताइए, इस तरह के शख्स जो राज कपूर के रिश्तेदार हैं, उस पर घर में घुसकर हमला, इसका मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि जातिवाद और मनुवाद कितना अंदर तक घुस गया है। अब सोचिए, कोई चोर तो ये हिमाकत नहीं करेगा। और एक बात बताइए, कोई चोर जो सैफ अली खान के बांद्रा वाले घर में घुसेगा, वो अकेले घुस जाएगा और वो नुकीली चीज लेकर जाएगा। और आप कल्पना कीजिए, अगर वो तैमूर के खबर आ रही है कि वो तैमूर के बेडरूम तक पहुंच रहा था, वो अपने पिता के साथ सोया था, इसलिए सैफ अली खान ने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने बच्चे की हिफाजत की। तो सोचिए नफरत किस कदर भर गया है। मैं बताऊंगा, ये जातिवादी मनुवादी कभी गांधी के रूप में आते हैं, कभी बाबा साहेब का भी नाम लेते हैं, कभी मार्क्सवादी भी बनते हैं, कभी समाजवादी भी बनते हैं, और आजकल ये नफरती जातिवादी मनुवादी हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी बनकर इस तरह का प्रपंच रच रहे हैं। सोचिए, तैमूर को लेकर जब से तैमूर का जन्म हुआ, उनका नाम तैमूर रखा गया, तभी से अटैक किया जा रहा है। लेकिन हाल के दिनों में सबसे बड़ा नफरत किसने बोया? आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप सबने देखा कि किस शख्स ने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी पर कमेंट किया, किस शख्स ने तैमूर पर कमेंट किया, और उसी शख्स ने जालियांवाला बाग कांड और भगत सिंह को नहीं छोड़ा। अभी आपने देखा किस तरह से आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत को आजादी ही तब मिली है जब राम मंदिर बना है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के हिंदुओं को सचेत होना पड़ेगा। मैं खासकर एससी एसटी ओबीसी हिंदुओं को कह रहा हूं, हिंदू तो आप भी हैं, कुंभ आप जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आपका वो अधिकार, आपके बच्चे को कलेक्टर एसपी डीएम बनने का अधिकार, आपके बच्चे को पढ़ाई लिखाई का अधिकार, आपको कोर्ट से क्या आप हिंदू हैं? हिंदूवादी सरकार चल रही है। जब इस देश का एससी एसटी ओबीसी हिंदू, किसान हिंदू जब कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है, जूते घिस जाते हैं, जब वो थाना का चक्कर लगाता रहता है, जूते घिस जाते हैं, तब उसको न्याय क्यों नहीं मिलता है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको ऐसे हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादियों से सावधान रहना पड़ेगा। दरअसल न ये हिंदूवादी हैं, न ये राष्ट्रवादी हैं, ये घोर जातिवादी और मनुवादी हैं जो समय समय पर अपना चोला बदलते हैं। कभी ये सेकुलर हो जाते हैं, कभी गांधीवादी हो जाते हैं, और जब सरकार आएगी बहन जी की तो ये अम्बेडकरवादी भी हो जाएंगे। जब इस देश में एससी एसटी ओबीसी बहुजन किसानों की सरकार आएगी तो दावा करता हूं मैं, जिन्होंने इस देश के जिन जातिवादी मनुवादियों ने 60 साल तक गांधीवाद के नाम पर देश को लूटा और सत्ता के मजे लिए हैं, यही जातिवादी मनुवादी जिन्होंने मार्क्सवाद के नाम पर देश में मजे लिए हैं,
समाजवाद के नाम पर देश में मजे लिए हैं। आज यही जातिवादी, मनुवादी, राष्ट्रवादी और हिंदूवाद के नाम पर मजे ले रहे हैं और इस देश के SC ST OBC को लड़ा रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज को लड़ा रहे हैं। सावधान रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन इस देश का SC ST OBC एकजुट हो गया, अल्पसंख्यक किसान एकजुट हो गया और अपनी सरकार बना लिया, तब ये जातिवादी, मनुवादी तुरंत अंबेडकरवादी भी बन जाएंगे, क्योंकि ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सोचिए किस तरह से, आप कल्पना कीजिए कि एक बच्चे के लिए नफरत फैलाया जा रहा है नाम रखने को लेकर। बताइए इस देश में कौन कौन आक्रमणकारी नहीं हुआ, किसने किसने आक्रमण नहीं किया। और सवाल है कि इस देश के जो बुद्धिज्म था, इस देश की जो मूल निवासी हैं, उस पर कौन लोग हमला कर रहे हैं। और आज आपको इतिहास तो बताया जा रहा है, लेकिन वर्तमान नहीं बताया जा रहा है। जब आप कोर्ट के चक्कर काट रहे होते हैं, जब आप थाने के चक्कर काट रहे होते हैं, जब आप बेरोजगार हैं, जब आपकी जमीनें कब्जा कर ली जाती है, जब आपके साथ जाति के नाम पर रोज भेदभाव होता है, तब एक बार आप पूछते क्यों नहीं है कि मैं तो हिंदू हूं, मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग आज राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदुत्ववाद के नाम पर आपके अंदर नफरत का बीज बो रहे हैं, चाहे किसी के खिलाफ, आज मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बीज बो रहे हैं। यही जातिवादी, मनुवादियों ने कभी सिखों के खिलाफ नफरत फैलाया और इस देश में सिख समाज का नरसंहार हुआ। उस सिख समाज का जिसका इतिहास राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है, जो सेना में कुर्बानी देते हैं, जो भगत सिंह उसी समाज से आते थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिन्होंने 14 किताबें लिखी और 13 लड़ाइयां लड़ी, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी। गुरु नानक साहब, जिन्होंने कहा नो रेस नो कास्ट। उनके सारे गुरुओं ने अपनी शहादत दी, लड़ाइयां लड़ी। एक से एक गुरु गोविंद सिंह साहब हुए, एक से एक महान सपूत हुए सिख समाज में। उनका भी नरसंहार हुआ और उस समय भी जातिवादी और मनुवादी जिम्मेदार थे। इस देश में 1000 साल से SC ST OBC, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, जबकि वो तो हिंदू हैं। करने वाले कौन हैं? यही जातिवादी, मनुवादी हैं। और अब राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप SC ST OBC हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई पर बात कीजिए। इनसे पूछिए कि शहरों में जमीन तुम्हारी है, सारे बिजनेस तुम्हारे हैं, सिनेमा पर तुम्हारा कब्जा है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कब्जा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जब तक संविधान लागू नहीं होगा, तब तक अब सोचिए किस तरह से सांप्रदायिकता आगे पहुंच चुकी है कि लोग अपने आप को कवि कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, और वो सरेआम दूसरे मजहब के लोगों को, दूसरे जाति के लोगों का शोषण करते हैं और उनके खिलाफ हिंसा भड़काते हैं। अरे मुगल का बदला जुम्मन मियां से लोगे? अरे मुगल के दरबारी कौन थे? अरे मुगल के चाटुकार कौन थे? अरे मुगल को बुलाया कौन था? नाम मत खुलवाओ। किनके बाप दादा वहां नौकरी चाकरी करते थे? मैं फिर कह रहा हूं, आजादी से पहले क्या हुआ उसको भूलने की जरूरत है। आजादी के बाद भारत का संविधान लागू हो। भारत का संविधान हर किसी को इजाजत देता है कि वो अपने धर्म के साथ जी सकता है। भारत के संविधान किसी भी तरह के गैर बराबरी के खिलाफ है, और जिनके साथ शोषण हुआ उसको न्याय की क्षति, उसकी न्याय को भी वो अधिकार देता है। अगर आप SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक हैं और आपको अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हिंसक बनाया जा रहा है, तो आप सोचिएगा कि आपके बच्चे की नौकरी क्यों नहीं है, आपको थाने में न्याय क्यों नहीं मिलता है, आपको जुडिशियरी में न्याय क्यों नहीं मिलता, आप स्पोर्ट्स में नहीं है, सिनेमा में नहीं है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस नहीं है। क्योंकि वही जातिवादी, मनुवादी सिस्टम में बैठे हुए हैं जो कभी सिखों के खिलाफ भड़काते हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं, और वही जातिवादी, मनुवादी इस देश के तमाम हिंदुओं का जाति के नाम पर शोषण करते हैं।
मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी भी तरह, अगर आप शोषित वंचित समाज से खुद हैं और आप किसी भी तरह के सांप्रदायिक हिंसे में या जातीय हिंसा में शामिल हैं, तो आप बचेंगे नहीं। इसलिए नाम को लेकर हिंसा फैलाने वाले, धर्म को लेकर हिंसा फैलाने वाले, जाति को लेकर हिंसा करने वाले लोगों से सावधान रहिए, तभी ये मुल्क बेहतर बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब सोचिए नफरत बोया जा रहा है और जब बात तैमूर तक पहुंच गई है, ये वही जातिवादी मनुवादी हैं जो जाति के नाम पर शोषण करते हैं और धर्म के नाम पर भी शोषण करते हैं और आपको भड़काते हैं और खुद सत्ता का मजा लेते हैं। और इनके बच्चे उन देशों में पढ़ाई लिखाई करते हैं जहां सरेआम लोग बीफ खाते हैं। तो न ये हिंदुत्ववादी हैं, न ये राष्ट्रवादी हैं, ये घोर जातिवादी और मनुवादी हैं जिनका काम है नफरत फैलाना, छुआछूत फैलाना, जातिवाद फैलाना। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।